क्लैरिफिकेशन। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही और माननीय सदस्य श्री जनार्था जी ने भी अपनी बात कही, मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाह रहा हूँ, चलो बुला देते हैं आप ये विषय सचमुच में अनुरोध पर ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय बनते जा रहा है और इस विषय को गंभीरता की तरफ जिस तरह से जा रहा है उस तरह से ये कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये शिमला शहर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश में भी बन सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी इस तरह से देखने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, ये जो स्ट्रीट वेंडर का जो जिक्र किया है, हमने अपनी गवर्नमेंट के दौरान ये प्रयास किया था, क्योंकि बहुत आसानी से हिमाचल प्रदेश में बाहर का कोई आदमी आता है वो पहचाना जाता है, मालूम पड़ जाता है यहाँ का नहीं है, आने के लिए किसी को रोक नहीं है। इस देश का नागरिक कोई भी आ सकता है, नियम के मुताबिक बाहर का भी आदमी घूमने फिरने आता है वो भी आता है। लेकिन जिस प्रकार से एकदम जो है ये बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का आना जिनको हम जानते नहीं हैं, वो कहाँ रहते हैं ये भी मालूम नहीं है और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है ये भी मालूम नहीं है। तो जो वेरिफिकेशन का जो हमने उस वक्त एक प्रोसेस शुरू किया था, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, वो अवरुद्ध पड़ा है, वो रुका पड़ा है वर्तमान सरकार में और आप उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते होंगे शायद, मुझे लगता है। और दूसरी बात तो हमको थोड़ा कई बार बोलने में भी एहतियात बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद थोड़ा एक जिक्र किया कि 97% हिंदू के इस प्रदेश में मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूँ, हम हरा करके आए। ऐसी चीज़ों से कुछ लोगों को जो है उत्साह मिलता है गलत काम करने का। उनको लगता है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारे लिए बोला जा रहा है, हमारे लिए सोचा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और ये जो घटना घटित हुई है इसका डिस्पोजल जल्दी करना चाहिए। ये लंबी तारीखें देते देते बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इसको रूटीन का मसला मत सोचिए आप, या आप सोचेंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से केस चल रहे हैं। वो एक इंडिविजुअल विषय हो सकता है किसी का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का, जिसका कोई घर अनऑथराइज तरीके से बना है, लेकिन ये कम्युनिटी से जुड़ गया है, ये विषय ये समाज से जुड़ गया है, ये प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं से जुड़ गया है ये विषय। इसलिए सारे विषय को अलग तरह से देखने की आवश्यकता है। आप इसको हल्के में मत लीजिए, जो भी करना है इसका फैसला करना चाहिए और नियम के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए और नियम के मुताबिक कार्रवाई के लिए समय लंबा नहीं। और ये जो आप बोल रहे हैं कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीज़ें समय टाइम गेन करने के लिए है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा अभी तक उसमें कोई नेतृत्व उस प्रदर्शन में नहीं था, ना कांग्रेस की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था, ना किसी और दल की तरफ। लोग अपने आप घर से निकले हैं, जन भावनाओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग अपने आप निकले हैं और कोई उनका नेता नहीं था, कोई संगठन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर आ गए। ऐसी सूरत में इस सारे विषय को बहुत अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है और जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बाकी पूरे प्रदेश भर में हुई है उसका दायरा अलग है, उसका एक अलग तरह का तरीका हो सकता है सोचने का, मानने का। लेकिन इस प्रकार से इस सारे मामले को बहुत अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा।